हेलो सोल फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं बात करना चाहती हूँ डीएम के रोल के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैस्कुलिन एनर्जी का रोल क्या होता है, किस तरह से वो अपनी भूमिका निभाते हैं इसमें, और ये समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए आप सबको ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि एक डीएम का रोल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू कॉज योर अवेकनिंग, राइट। आप याद कीजिए वो टाइम जब आप पहली बार यूनियन में आते हैं, पहली बार आपकी अपने डीएम के साथ मीटिंग होती है। उस वक्त याद कीजिए कि आप किस तरह की एनर्जी से डील कर रहे थे, आप किस वाइब्रेशन में थे उस वक्त। तो आप अगर याद कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप ये मानेंगे कि उस वक्त पे आपको अपने डीएम को लेके, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलर इंसान आपके मैस्कुलिन है, आपके काउंटर पार्ट हैं, राइट। तो उस वक्त आपका उनके लिए किसी तरह का ऑब्सेशन नहीं होता, राइट। यू आर टिपिकली नॉट इन एनी काइंड ऑफ नीडी एनर्जी। तो इस डायग्राम से अब समझेंगे कि डीएम का आखिर रोल होता क्या है और क्यों वो इस तरह से बिहेव करते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए इस पिक्चर में कि जब एक डीएफ और डीएम अपना बबल फेज एक्सपीरियंस करते हैं तो एक तरह से दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन बन जाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं एनर्जेटिकली, फिज़िकली, राइट। तो उस वक्त पे किसी तरह से कोई भी एनर्जीज़ आपको, थर्ड पार्टीज़ या फिर कोई आउटसाइड वर्ल्ड या कार्मिक एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आपके डायनामिक को कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन जैसे जैसे आपके बबल फेज में आप एज अ डीएफ यानी फेमिनिन एनर्जी जब उनकी तरफ एक अट्रैक्शन से ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक चेज़र की एनर्जी यानी लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। अब वो होता क्यों है? क्योंकि आपके जो ट्रेट्स होते हैं उनमें आप खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहला ट्रेट होता है कि एक फेमिनिन एनर्जी जब चेज़र की एनर्जी में होती है तो लो सेल्फ एस्टीम से गुजरती हैं, ठीक है। सेकेंडली वो कोडिपेंडेंसी की नेचर में चली जाती हैं, वो अपने मैस्कुलिन पे बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली रिलाई करती हैं, डिपेंडेंट हो जाती हैं कि उनकी नीड्स के लिए उनको बार बार अपने डीएम की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से आप एक नीडी एनर्जी में आ जाते हैं क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो एक ऑब्सेसिव पैटर्न की तरह डेवलप हो जाता है। तो जब एक ऑब्सेशन की एनर्जी डेवलप होती है तो आप अपने डीएम के लिए ओवर पावरिंग, ओवरवेलमिंग एनर्जी में आ जाते हैं, वो आपकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते। यही रीज़न होता है कि आप के डीएम जो हैं, चाहे वो फीमेल जेंडर हैं या फिर वो मैस्कुलिन जेंडर हैं, तो वो एक रनर का रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं और वो मैट्रिक्स की तरफ अट्रैक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। अब डीएम जो हैं ऑलरेडी वो 50% ऑफ द टाइम मैट्रिक्स की तरफ ऑपरेटिव होते हैं, लेकिन उनकी जो 50% सोल कॉन्शियसनेस होती है वो इस चीज़ को समझती है दैट दिस डायनामिक इज़ अनहेल्दी। ये सिर्फ और सिर्फ सोल कॉन्शियस लेवल पे एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ चल रहा होता है। ये चीज़ आप उनको
मिल के उनके द्वारा आपको कभी सुनने को इस तरह से डायरेक्टली नहीं मिलती, क्योंकि ही इज़ नॉट इन द अवेकन्ड स्टेट. सो टिल द टाइम एक डीएफ को डीएम ट्रिगर करके वहाँ से रन नहीं करते, उनको एक चेज़र एनर्जी में नहीं लेके आते और उनको इमोशनल ट्रिगर देते नहीं हैं, तो एक डीएफ एनर्जी कभी भी अवेकन नहीं होती है. जब एक डीएफ एनर्जी अनअवेकन्ड स्टेट में होती है तो वो नेचुरली अपने डीएम के लिए अनअट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए, चाहे हम जनरली भी बात करेंगे तो भी एक नीडी, ऑब्सेसिव और कोडिपेंडेंट एनर्जी कभी भी उनको अपने साथ में नहीं रख पाती है ज़्यादा टाइम तक. ठीक है. और मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा इस चीज़ को ओवरवेल्म्ड फील करती है इस चीज़ से, और वो जितना वो ऑलरेडी टाइम मैट्रिक्स में स्पेंड कर रहे थे, यहाँ जब आप उनको चेज़ करने लग जाते हैं तो वो आपसे और ज़्यादा रन करना शुरू कर देते हैं. उनको बाकी चीज़ों की एनर्जी जो बैलेंस्ड लगती है तो वो नेचुरली उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित महसूस करने लग जाते हैं. इसलिए आप देखते होंगे कि आपसे दूर होने के बाद कई बार वो कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं. ठीक है. ये सब समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है. इस सब में डीएम का रोल है आपको अवेकन करना, ताकि आप अपने सेल्फ लव में आ जाएं, आप अपनी हीलिंग कर लें, आप अवेकन्ड स्टेट में आ जाएं, आप एक डिवाइन फेमिनिन की भूमिका में आ जाएं, ताकि आपको एक तरह से एक अट्रैक्टिव एनर्जी का वाइब्रेशन मिल सके, ताकि आपके डीएम अवेकन होने के बाद आपके पास रिटर्न आ सके, ताकि वो आके आपके साथ रिकंसाइल कर सके. बिकॉज आप दोनों का एक बैलेंस्ड वाइब्रेशन पे होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप. क्योंकि आप यहाँ पे ट्विन सोल्स हैं, आप दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे को मिरर करती हैं. तो जब आप उनकी तरफ ऑब्सेसिव एनर्जी में रहेंगे तो वो मैट्रिक्स की तरफ ऑब्सेसिव एनर्जी से ऑपरेट करेंगे. तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और इन बातों को ध्यान में रखिए कि वो एट द एंड ऑफ द डे एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये सारा हम कहते हैं कि इट इज़ डिवाइनली गाइडेड जर्नी and it is divinely orchestrated plan in order to make the feminine energy awakened so that masculine can get awakened, and then they can reunite firstly at the 5D inner union level, ठीक है, and then in the physical 3D plane. I hope मैं यहाँ आपको समझाने में थोड़ी मदद कर पाई हूँ. So thank you for listening, and I will see you in the next one.